स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी फर्स्ट 19 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा इसमें आपको मित्रता के बारे में बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में। तो मित्रता के संबंध में जो बात कही गई है वो जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए भी समय नहीं है। खाने के लिए अगर खा गा और हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते तो क्या बुद्धिमानी है। तो इसमें बताया गया बेटा कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो युवा पुरुषों को पा सकता है, जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे। अब इसमें बेटा इस चैप्टर में ये बताया गया कि लोगों से जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होती है, लाभ भी नहीं होती है, और यदि हानि होगी तो बहुत भारी हानि होगी। तो इसमें कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग के बारे में बताया गया है कि ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है और बुद्धि का भी नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी हुई तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो इसमें बताया गया बेटा कि एक विद्वान थे इंग्लैंड के, जो राज दरबारियों में युवावस्था में राज दरबारियों में उन्हें जगह नहीं मिली और ज़िंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। और बहुत से लोग उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वो अच्छी तरह जानता था कि लोगों की संगत में पड़ना आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि खराब हो जाती है। तो जो बात कान में नहीं पड़नी चाहिए वो दिमाग पर बैठ जाती है। तो इससे क्या होता है बेटा, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके दिमाग पर बैठ जाती है और जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं है। इसलिए कहा गया है कि बचपन में एक कहावत कही गई है कि जिसका ध्यान लाख चेष्टा करता है वो ना आए पर बार बार आती है। भावनाओं को हम दूर रखते हैं और फिर बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वो ऐसी हृदय में बैठ जाए। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आगे चलकर लोग सुधर जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपना पैर कीचड़ में जब डाल देता है तो ये भी नहीं देखता कि वो वहाँ कैसी जगह पर वो गिर गया है। धीरे धीरे जब वो बुरी बातों से उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर वो उसको चिढ़ भी नहीं होती और वो सोचने लगता है कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाता है और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रहती। अंत में बेटा क्या होता है कि बुराई के वो भक्त बन जाता है इंसान। और हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। लेखक ने इसमें यही बताया है। देखिए ये एग्जाम्पल दिया है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लाख पे लाग। ठीक है, अब ये आपका लेक्चर फिनिश होता है। आप लोग अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। होमवर्क में ये आपको लिखना है। शब्द अर्थ तो आपने लिख ही लिया होगा। आप लोग इसकी रीडिंग लगाएंगे। थैंक यू क्लास।